जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज ट्रिक्स में। साथियों, आज हम लोग साइंस एंड टेक रिलेटेड करंट अफेयर्स और डिफेंस के रिलेटेड करंट अफेयर्स फरवरी 2023 के कवर करेंगे। बहुत ही आसानी से कवर करेंगे और ये बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है और काफ़ी लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं ये साइंस एंड टेक के और डिफेंस के, जिसको हम एक दो बार पढ़ के आसानी से क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए साथियों, हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, जो निसार है नासा और इसरो की जॉइंट सैटेलाइट, वो कब लॉन्च होगी? आपसे यही पूछा जा रहा है। निसार विच इज़ नासा एंड इसरो जॉइंट सैटेलाइट टू लॉन्च इन विच ईयर? तो आपके ऑप्शंस हैं 2023, 2024, 2025 या 2026। तो साथियों, इसका सही आंसर अगर आप सोच रहे हैं 2023 तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इसका सही आंसर है 2024। ठीक है, 2024 इसका सही आंसर है, मतलब अगले साल ये लॉन्च किया जाएगा। और ये किसकी किसकी इनिशिएटिव है? नासा की, जो कि है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए की, और इसरो आप जानते ही हैं, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप हमको ये बताइएगा साथियों कि इसरो किस ईयर में फॉर्म हुआ था और इसरो का स्लोगन क्या है। ठीक है, मोटो क्या है या स्लोगन क्या है और इसरो किस ईयर में फॉर्म हुआ था, आप ये बताइएगा। तो हम लोग निसार के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो इट्स अ जॉइंट सैटेलाइट टू लॉन्च इन 2024 अकॉर्डिंग टू इसरो। द नासा इसरो सिंथेटिक aperture radar, which is NISAR. It will be launched from Indian soil in the first quarter of 2024, and science operations will commence 90 days after it reaches the intended orbit. ये कहाँ जाएगी? लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगी। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगी। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि ये लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगी या हाई अर्थ ऑर्बिट में, तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगी। किसकी किसकी जॉइंटली डेवलप्ड है? नासा की और इसरो की, तो ये तो पता ही चल जाएगा। एन से नासा याद रखिएगा और आईएस से इसरो। ठीक है, दोनों मिला के याद रखिएगा, नासा और इसरो का जॉइंट इनिशिएटिव है। कहाँ जाएगा? लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द निसार ऑब्जर्वेटरी विल बी लॉन्च्ड ऑन द एक्सपेक्टेबल जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि जीएसएलवी है, विच इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय इसरो फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर SHAR। ठीक है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में। यहीं से मेजर लॉन्चेस यहीं से कवर किए जाते हैं। ठीक है, इट इज़ इंडियाज स्पेस पोर्ट ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला। निसार विच इज़ जॉइंट नासा इसरो अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन विल मैप द एंटायर ग्लोब इन 12 डेज। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 12 दिन के अंदर सारा पूरा एंटायर ग्लोब ये मैप कर लेगा। एंड प्रोवाइड रिलायबल स्पेशियल एंड टेम्पोरल डेटा फॉर एनालाइजिंग चेंजेस इन अर्थ इकोसिस्टम। टेम्पोरल मतलब टाइम रिलेटेड और स्पेशियल मतलब स्पेस रिलेटेड। ठीक है, टाइम एंड स्पेस रिलेटेड डेटा ये 12 दिन के भीतर दे देगा। ठीक है, कौन दे देगा? निसार दे देगा। कहाँ जाएगा? लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, तो याद रखिएगा, निसार जो है लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में 2024 GSLV से लॉन्च किया जाएगा और 12 दिन के अंदर मैप ग्लो कर लेगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट है साथियों, आप याद रखिएगा। ठीक है, 12 का जस्ट डबल होता है 24, तो 24 में लॉन्च होगा। GSLV से लॉन्च किया जाएगा, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा। ठीक है साथियों, ये 3-4 चीज़ें आप याद रखिएगा, इसी से डायमेंशन से पूछेगा। और ऑब्वियसली निसार जो है N+IS मतलब IS का होता है इसरो और N होता है नासा। तो नासा और इसरो की जॉइंट सैटेलाइट लॉन्च चाहिए। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये सारे फैक्ट्स पसंद आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड्स, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल caters to launch up to how many kg ऑफ सैटेलाइट? तो जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है SSLV, जैसे अभी हम लोग ने देखा था ना GSLV पीछे, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, उसी तरह स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। तो वो कितने किलोग्राम तक की सैटेलाइट केटर कर सकता है, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है 500 kg, 1500 kg, 2500 kg या 1000 kg। तो साथियों, इसका सही आंसर है, स्मॉल सैटेलाइट है तो 500 kg ही केटर कर पाएगा। ठीक है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने लॉन्च किया है अभी सेकेंड एडिशन ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D2।
ठीक है, सेकेंड एडिशन फ्रॉम फर्स्ट लॉन्च पैड ऑफ सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इन्होंने 3 सैटेलाइट्स लॉन्च किए इसके साथ, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 07 एंड 2 को पैसेंजर सैटेलाइट जानूस 1 एंड आज़ादी सैटेलाइट। ठीक है, ये सब स्मॉल सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट्स केटर्स टू 500 kg सैटेलाइट्स टू लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि स्मॉल सैटेलाइट्स जो हैं, स्मॉल सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल जो है वो 500 kg तक की सैटेलाइट्स को केटर कर सकता है। ठीक है, 500 से भारी होगी तो हम लोग PSLV लेंगे, और बहुत ज़्यादा भारी होगी तो हम लोग GSLV लेंगे। ठीक है, इसरो के पास जो लॉन्च व्हीकल्स हैं वो एक्चुअली 3 वेरिएंट के हैं अभी। ठीक है, PSLV, GSLV थोड़ा सा मेरा माउस काम करना बंद कर दिया था। GSLV और ये SSLV। ठीक है, SSLV। ठीक है, तो SSLV आप लोग ने देखा साथियों कि कितने केजी सैटेलाइट्स तक केटर करेगा साथियों, तो ये सैटेलाइट्स करेगा 500 केजी तक। ठीक है, 500 केजी सैटेलाइट्स तक SSLV जो है अपना काम करता है। ठीक है, उसके बाद है साथियों पोलर सैटेलाइट जो लॉन्च व्हीकल है, ये 1990s में आया था, 1993 में स्पेसिफिकली। ठीक है, 1993 में आया था, और इसके भी 3 वेरिएंट्स थे, जैसे PSLV G था, PSLV C था, PSLV XL था, जो करीब करीब 3,20,000 kg तक वहन कर सकता था। ठीक है, इतनी इसके अंदर क्षमता थी, मतलब 3,20,000 kg तक के सैटेलाइट्स को ये केटर कर सकता था। ठीक है, उसी तरीके अब फिर PSLV XL आ गया था, XL वेरिएंट। ठीक है, उसके बाद आ गया है साथियों GSLV। ठीक है, ये बहुत ही हाईटेक लॉन्च व्हीकल है GSLV। ठीक है, तो यहाँ पे आप तीनों चीज़ समझ गए होंगे, GSLV, SSLV और PSLV। ठीक है, थोड़ा और गूगल करिएगा इन लोग के बारे में, आपको और अनोखी चीज़ें इसके बारे में पता चलेंगी। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, शेप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। शेप एक कंपोनेंट है या मॉड्यूल है, तो आपको बताना है वो किससे रिलेटेड है। आपके ऑप्शंस हैं गगनयान, निसार, आर्टेमिस या चंद्रयान 3। तो साथियों इसका सही आंसर है चंद्रयान 3। ठीक है, चंद्रयान 3 इसका सही आंसर है। तो चंद्रयान जो है, आप जानते हैं ये चंद्रयान के बारे में, जो मून मिशन है। ठीक है, चंद्र से आप जानते हैं मून, और यान मतलब मिशन वाला। तो चंद्रयान 3 लैंडर सक्सेसफुली अंडरवेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस टेस्ट एट UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, अभी हम लोग ने देखा था कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश में, और UR राव सैटेलाइट सेंटर कहाँ है साथियों, बैंगलोर में। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब चीज़ें बहुत ही वन लाइनर टाइप चीज़ में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो UR सैटेलाइट सेंटर में अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी टेस्ट हुई है चंद्रयान 3 से। ठीक है, चंद्रयान 3 से रिलेटेड जो एक टेस्टिंग हुई है। ठीक है, और चंद्रयान 3 के अंदर जो कॉम्पोनेंट्स है उसमें है शेप, चेस्ट और APXS और LIBS। ठीक है, तो शेप क्या है, ये स्पेक्ट्रोपोलियोमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ के बारे में है, ये इसको स्टडी करेगा। ठीक है, तो बस आप ध्यान रखिएगा, शेप जो है वो चंद्र का शेप है। ठीक है, चंद्रयान का शेप है, और चंद्रयान C से चंद्र चेस्ट, और C से चंद्रयान। ठीक है, ऐसे आप याद रखिएगा, चंद्रा का शेप और चंद्रा चेस्ट, C से चेस्ट और C से चंद्रयान। चेस्ट क्या है, द लैंडर पेलोड साइज चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट टू मेजर थर्मल कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो बस आप इतना याद रखिएगा, शेप और चेस्ट जो है वो चंद्रयान 3 से रिलेटेड है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहली बार इंडिया में हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट लॉन्च हुआ गया है। ठीक है, हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया है पहली बार इंडिया में। तो आपको ये बताना है कहाँ से लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शन है तेलंगाना, पुदुचेरी, तमिलनाडु या केरला। तो साथियों अगर आप सोच रहे हैं कि तेलंगाना है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका सही आंसर है साथियों तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में पहली बार हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया है। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट made by school students from various states as a part of Dr. APJ Abdul Kalam satellite launch vehicle mission was launched from Pattupulam Pilamvin village in चेंगलपट्टू तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु से पहली बार हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया था। कहाँ से,
तमिलनाडु से। साथियों हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट वो होते हैं जिसमें जो इंजन यूज़ होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। जो इंजन होता है वो एक्चुअली दो प्रकार के चीज़ों से पावर लेता है, एक सॉलिड प्रोपेलेंट से और एक लिक्विड प्रोपेलेंट से, ठीक है। इसी को हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट लॉन्च कहते हैं, ठीक है। हाइब्रिड रॉकेट इंजन यूजेस अ सॉलिड फ्यूल ग्रेन एंड अ लिक्विड और गैसियस ऑक्सीडाइजर टू जनरेट थ्रस्ट, ठीक है। सॉलिड फ्यूल ग्रेन लेता है और लिक्विड या गैसियस ऑक्सीडाइजर लेता है पावर थ्रस्ट के लिए, ठीक है। ये लो कॉस्ट के होते हैं, इसीलिए जनरली यूनिवर्सिटीज़ या स्टूडेंट्स इनको अपने टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिड हाइब्रिड साउंडिंग एक्सपेरिमेंट किसने लॉन्च किया है साथियों? तमिलनाडु ने। याद रखिएगा किसने? तमिलनाडु ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जूस मिशन विच एम्स टू एक्सप्लोर जुपिटर इज एन इनिशिएटिव ऑफ। तो आपसे ये पूछा है जूस मिशन जो है वो किसका इनिशिएटिव है, किस स्पेस एजेंसी का इनिशिएटिव है। और जूस क्या करेगा? ये एक्सप्लोर करेगा कौन से प्लैनेट को? जुपिटर प्लैनेट को, ठीक है। जूस क्या करेगा? पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा, जूस मिशन किससे रिलेटेड है? ऑब्वियसली जुपिटर से रिलेटेड है, ठीक है। JU से पूरा जूस और JU से पूरा जुपिटर, तो आप तो इसको आराम से लिंक कर पाएंगे। पर थोड़ा सा कठिन काम या कॉम्प्लेक्स काम ये है कि आपको ये बताना है ये किस स्पेस एजेंसी का इनिशिएटिव है। आपके ऑप्शंस हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, जापान स्पेस एजेंसी या कोरियन स्पेस एजेंसी। तो साथियों इसका सही आंसर है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। European Space Agency's Jupiter Icy Moons Explorer JUICE mission, which aims to explore Jupiter and its three largest natural satellites, कौन सी? Ganymede, Callisto और Europa, is set to be launched in April 2023 on board एरियन 5 लॉन्च व्हीकल। जैसे अपनी PSLV, स्मॉल SSLV, GSLV होती हैं, वैसे एरियन 5 है इनकी लॉन्च व्हीकल, फ्रॉम यूरोपाज स्पेस पोर्ट एट कोयरा, फ्रेंच गिनी इन साउथ अमेरिका, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये जो जूस मिशन है, आप कैसे याद रखेंगे जूस मिशन? तो आप पहले तो यही याद रख लेंगे कि जो जूस मिशन है वो जुपिटर से रिलेटेड है, JU से जुपिटर और JU से ही जूस, और इसके एंड में E है ना, तो E से याद रखिएगा यूरोपियन की स्पेस एजेंसी है। अब आप देखिए 3-4 प्रोमिनेंट स्पेस एजेंसीज हैं, एक तो है रोस्मोकॉस्मोस, ये रशियन स्पेस एजेंसी है, ये R से होती है। एक है कैनेडियन स्पेस एजेंसी, वो C से होती है। एक है नासा USA की, वो N से होती है। इंडिया की इसरो है, ठीक है। तो E से सिर्फ यूरोपियन स्पेस एजेंसी ही शुरू होती है। तो आप बस ये ध्यान रखिएगा कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी जूस मिशन को हैंड करेगा, मतलब इनिशिएटिव यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। कौन सा मिशन? जूस मिशन, ठीक है। क्या कौन सी 3 मून को ये एक्सप्लोर करेगा? गैनोमीड, कैलिस्टो और यूरोपा, ठीक है। ECG आप याद रखिएगा, ECG इतना नहीं पूछा जाएगा वैसे, फिर भी एक बार ध्यान दे दीजिएगा। यूरोपा, कैलिस्टो और गैनोमीड, ठीक है। किसको एक्सप्लोर करेंगे? जुपिटर के मून्स को, ठीक है। ये सब जुपिटर के मून्स है, लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट्स है, ठीक है। कौन कौन? गैनोमीड, कैलिस्टो और यूरोपा। किसका मिशन है साथियों? ई से लास्ट में ई है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप 1-2 बार ये वीडियो देखेंगे आपको ध्यान में आ जाएगा। और अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि जूस किसका मिशन है, तो आप आराम से लास्ट वर्ड देखेंगे और इसको रिलेट कर देंगे, ई मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी से, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्वीक अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लेते हैं साथियों। ये एक छोटा सा वन लाइनर है आपके लिए, तो याद रखिएगा जो जुपिटर है उसके पास अब नेचुरल सैटेलाइट सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। इससे पहले सैटर्न था, उसके पास 83 कन्फर्म मून्स थे, या नेचुरल सैटेलाइट। जो मून जो होते हैं वो नेचुरल सैटेलाइट होते हैं ना, तो जुपिटर के पास अब 92 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं और सैटर्न के पास 83, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जुपिटर और सैटर्न, ठीक है। जुपिटर और सैटर्न, जुपिटर के पास है 92 और सैटर्न के पास है 83, बस इतनी सी है। मान लीजिए कभी वन लाइनर में आपसे पूछ लिया, ठीक है, कुछ नहीं भरोसा आप क्या चीज़ कहाँ से पूछ लें, तो थोड़ा सा हम लोग को सारी चीज़ों के बारे में देखना पड़ेगा, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अपनी
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नासा एंड विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोलैबोरेटेड टू डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल्स दैट विल मेक इट इजियर टू माइन साइंटिफिक नॉलेज अबाउट अर्थ। तो नासा के साथ किस कंपनी ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल्स बनाने की बात की है जो कि साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड करेगा अर्थ के बारे में। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट एकदम आपको बताना है कि वो कौन सी कंपनी है। तो आपके ऑप्शन है साथियों, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, एप्पल या IBM। तो साथियों इसका सही आंसर है IBM। ठीक है, IBM इसका सही आंसर है। तो नासा एंड IBM which is headquartered in USA have collaborated to develop artificial intelligence based models that will make it easier to mine vast data sets to advance scientific knowledge about earth and help the world to adopt a changing environment। ठीक है, तो आप याद रखिएगा I से इंटेलिजेंस है और I से IBM है। ठीक है, I से IBM है और I से ही इंटेलिजेंस है। ठीक है, छोटी सी ट्रिक है, अगर आपसे पूछता है तो आप बहुत आराम से बता लेंगे। ठीक है, नासा ने किसके साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल्स बनाने की बात की है टू नो मोर अबाउट साइंटिफिक नॉलेज अबाउट अर्थ? तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IBM। ठीक है, I से इंटेलिजेंस और I से IBM। ठीक है, ये भी एक छोटा सा ट्रिक है साथियों आपके करंट अफेयर के लिए, ताकि सब आराम से स्मूथली एग्जाम दे पाएँ और एग्जाम में क्वालिफाई कर पाएँ। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच कंट्री हैज कंडक्टेड न्यू जनरेशन हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट एक्सपेरिमेंट? तो किस कंट्री ने हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है, आपको यही बताना है। आपके ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE या सऊदी अरेबिया। तो साथियों इसका सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, United Kingdom based Tokamak Energy Limited, a fusion power research company, has built the world's first set of new generation high temperature superconducting magnets to be assembled and tested in fusion power plant relevant scenarios। तो ये high temperature conducting magnets किसने बनाए हैं? यूनाइटेड किंगडम ने। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, किंग का जो टेम्परेचर होता है बहुत जल्दी बढ़ जाता है ना। जो किंग होते हैं, राजा जी लोग, उनका बहुत जल्दी टेम्परेचर, पारा बहुत जल्दी चढ़ जाता है ना, उनका टेम्परामेंट एकदम हाई रहता है हमेशा। लड़ाकू किस्म के होते हैं ना, एकदम कुछ भी हो तुरंत लड़ने में तैयार रहते हैं, तो इसीलिए हाई टेम्परेचर रहता है उनका। ठीक है, हाई टेम्परेचर रहता है, हमेशा ही याद रखिएगा किंग का टेम्परेचर कैसा रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है। तो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स किसका इनिशिएटिव है? किंगडम का। किंगडम कौन सा? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और तो कोई किंगडम है नहीं इंडिया, सॉरी वर्ल्ड में। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये छोटी सी ट्वीक करंट अफेयर की पसंद आई होगी और एग्जाम में आपको हेल्पफुल भी होगी। ठीक है साथियों, तो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट किसने बनाया है? यूनाइटेड किंगडम ने। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ भी कुछ इन्फॉर्मेशन है साथियों, हम लोग देख लेते हैं। तो इंडिया का पहला इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन जो है वो लॉन्च हुआ फरवरी 2023 में फॉर दिल्ली मेट्रो। ठीक है, DMRC ने ये लॉन्च किया है। ठीक है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पहला ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन लॉन्च किया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया साथियों? दिल्ली मेट्रो ने। ठीक है, रेड लाइन पे उतना नहीं पूछेंगे, बस आपसे यही पूछ लेंगे कि ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम जो है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये इंडिजिनस है, ये इंडिजिनस मतलब स्वदेशी, स्वनिर्मित, इंडिया में ही बना हुआ। ठीक है, तो क्या है ये? इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम दिल्ली मेट्रो ने लॉन्च किया है। ठीक है, इन्होंने एक और शॉपिंग ऐप लॉन्च किया है जो है मोमेंटम 2.0 विच विल अलाउ यूजर्स टू मेक अ वैरायटी ऑफ परचेजेस एंड शेड्यूल अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है खासा, बस आपको याद रखना है जो IATS है, इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन, वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? वो दिल्ली मेट्रो के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, बस आप इतना याद रखिएगा, इतनी सी इन्फॉर्मेशन है इसकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की ओर चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स? तो किस कंपनी ने इंडिया का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ड्रोन्स के लिए लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन हैं क्लाउड एयर मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, ड्रोन एयर मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, विंड एयर मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड या स्काई एयर मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका सही आंसर है साथियों स्काई एयर मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। स्काई एयर मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड बेस्ड ड्रोन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स एंड नेम्ड स्काई UTM। ठीक है,
तो स्काई एयर ने ये लॉन्च किया है। ठीक है, ड्रोन्स आप याद रखिएगा, ड्रोन्स कहाँ उड़ते हैं, स्काई में उड़ते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, सिंपल सा एकदम। आप ड्रोन्स कहाँ उड़ते हैं, ऑब्वियसली स्काई में उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं, आप याद रखिएगा। तो स्काई एयर मोबिलिटी ने इनके लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। ठीक है, कहाँ की कंपनी है, गुरुग्राम की कंपनी है। आपको ये नहीं याद रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि जो पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है ड्रोन्स का, वो किसने लॉन्च किया है साथियों, स्काई एयर मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कवर करते हैं। यहाँ भी कुछ इन्फॉर्मेशन है साथियों, जो कॉलकॉम टेक्नोलॉजी है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है स्नैपड्रैगन सैटेलाइट। ठीक है, कॉलकॉम टेक्नोलॉजी ने इंट्रोड्यूस किया है स्नैपड्रैगन सैटेलाइट, वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड टू वे केपेबल मैसेजिंग सोल्यूशन फॉर प्रीमियम स्मार्टफोन्स। ठीक है, प्रीमियम स्मार्टफोन्स के लिए स्नैपड्रैगन सैटेलाइट जो लॉन्च किया है, वो किसने लॉन्च किया है, कॉलकॉम टेक्नोलॉजी ने। ठीक है, बस आप एक नज़र इस पर डाल लीजिए कि वैसे इसमें क्वेश्चन आएगा नहीं, पर फिर भी अगर कभी क्वेश्चन बन गया तो आपके 1-2 नंबर, जितने भी नंबर उस क्वेश्चन में एलोकेटेड हैं, वो लूज़ ना कर पाए आप। इसलिए सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रख के ये पूरा कंटेंट बनाया गया है, पूरा करंट अफेयर्स का ये कंटेंट क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो कॉलकॉम टेक्नोलॉजी है, इन्होंने पहली बार स्नैपड्रैगन सैटेलाइट, ये मैसेजिंग सोल्यूशन है, इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, कॉलकॉम टेक्नोलॉजी ने। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, लेक्सी इज इन द न्यूज़, लेक्सी इज इन द न्यूज़। तो लेक्सी का मतलब यहाँ पे क्या है, या लेक्सी किससे रिलेटेड है, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है नैनो डिग्रेडेबल प्लास्टिक, एआई चैटबॉट, ब्रेन मैपिंग या जीन स्टिचर। लेक्सी क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो लेक्सी और कुछ नहीं साथियों, आजकल बड़ा चलन है चैटबॉट्स का, एआई चैटबॉट्स का। चैट जीपीटी आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो प्लीज़ जाके गूगल करिएगा, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि ये जो है लेक्सी जो है वो एआई चैटबॉट है। ठीक है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट क्या होता है कि आप कोई भी क्वेश्चन उससे पूछेंगे, इंटरैक्टिव चैटबॉट है। आप पूछेंगे कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ एप्पल, तो बता देगा रेड। ठीक है, आपसे पूछेंगे कि टोमेटो लाल क्यों होता है, तो बता देंगे लाइकोपीन की वजह से। मतलब आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, वो उधर से जवाब दे देगा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चैटबॉट है वो। ठीक है, तो इंडिया का ये जो लेक्सी है, ये इंडिया का स्वदेशी निर्मित एआई चैटबॉट है। ठीक है, वेलोसिटी लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट चैट जीपीटी पावर्ड एआई चैटबॉक्स लेक्सी। ठीक है, ये होम ग्रोन टेक फर्म है विच हैज लॉन्च्ड लेक्सी, इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट इंटीग्रेटेड विद ओपन एआई चैट जीपीटी, जिसके बारे में अभी हम बता रहे थे, चैट जीपीटी। ठीक है, तो याद रखिएगा लेक्सी क्या है, बस एआई चैटबॉट है। ठीक है, क्या है साथियों, एआई चैटबॉट है लेक्सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, जो ब्लैक बॉक्स होता है, फ्लाइट्स जो होती है ना, एरोप्लेन्स, वहाँ पे उसमें ब्लैक बॉक्स होता है, वो क्या करता है, सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग करता है। जो भी गतिविधि प्लेन्स के अंदर हो रही है उनकी रिकॉर्डिंग करता है, और लास्ट के आधे घंटे तक ये रिकॉर्ड करके रखता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कहीं भी प्लेन में कोई दुर्घटना हो गई, कोई एरोप्लेन का मिस हैपनिंग हो गई, तो ब्लैक बॉक्स जो होता है वो बहुत ही अहम होता है, क्योंकि ये सारी गतिविधियों के बारे में बताता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था चीज़ें। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एरोप्लेन का। तो इसको बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को ऑथराइजेशन दिया गया है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज़ रिसीव्ड इंडियन टेक्निकल स्टैंडर्ड ऑर्डर ऑथराइजेशन फ्रॉम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन फॉर इट्स इंडिजिनियसली डेवलप्ड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। देखिए, वॉइस रिकॉर्डेड एंड फ्लाइट डेटा रिकॉर्डेड विच इज पॉपुलरली नोन एज ब्लैक बॉक्स। ठीक है, होता ये ऑरेंज कलर का है, पर नाम इसको दिया गया है ब्लैक बॉक्स। ठीक है, तो HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, जो कि स्टैब्लिश हुई थी 1940 में, उसको ऑथराइज किया गया है बाय इंडियन टेक्निकल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन फॉर डेवलपिंग कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट मतलब जहाँ पे पायलट्स बैठते हैं, और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। ठीक है, फ्लाइट्स की सारी डेटा, कितनी वेलोसिटी है, कितना क्या है, क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, वो सब सारी चीज़ें ब्लैक बॉक्स रिकॉर्ड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ब्लैक बॉक्स किसी भी एरोप्लेन का। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए किसको ऑथराइज किया गया है साथियों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को। ठीक है, बस इतना सा इंफॉर्मेशन थी इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इंडियाज फर्स्ट मरीन स्पेशियल प्लानिंग फ्रेमवर्क लॉन्च्ड इन विच स्टेट या विच यूनियन टेरिटरी। तो आपको बताना है इंडिया का पहला
मरीन स्पेशियल प्लानिंग फ्रेमवर्क कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो आपके ऑप्शन है केरला, गोवा, पुडुचेरी या आंध्र प्रदेश। तो साथियों इसका सही आंसर जो है वो है पुडुचेरी। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट मरीन स्पेशियल प्लानिंग फ्रेमवर्क लॉन्च इन पुडुचेरी। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ पैक्ट अंडर इंडो नॉर्वे इंटीग्रेटेड ओपन इनिशिएटिव। तो इंडो नॉर्वे इंटीग्रेटेड ओपन इनिशिएटिव के अंदर ये मरीन स्पेशियल प्लानिंग फ्रेमवर्क कहाँ लॉन्च किया गया साथियों? पुडुचेरी में। ठीक है, Puducherry and Lakshadweep were chosen as coastlines to pilot the MSP initiative for 2019। ठीक है, पुदुचेरी और लक्षद्वीप दोनों ही चूज किए गए थे, पर पुदुचेरी में पहला मरीन स्पेशियल प्लानिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। किसके इनिशिएटिव से? इंडो नॉर्वे इंटीग्रेटेड ओपन इनिशिएटिव से। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। तो आपको याद रखना है जो MSP है मतलब मरीन स्पेशियल प्लानिंग फ्रेमवर्क MSP है, उसमें दो चीज़ें हैं, पुडुचेरी और नॉर्वे। ठीक है, पुडुचेरी में लॉन्च हुआ ये जो इनिशिएटिव है, इंडो इनिशिएटिव इंटीग्रेटेड ओशन इनिशिएटिव, इंडो नॉर्वे इंटीग्रेटेड ओशन इनिशिएटिव। ठीक है साथियों, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार मरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? जहाँ पे चेरी मिलती है। कहाँ चेरी मिलती है? पुडुचेरी में चेरी मिलती है। ठीक है, पुडुचेरी जहाँ चेरी मिलेगी वहाँ मरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लेते हैं। अब साथियों हम लोग डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, बस आपके 2 स्लाइड्स और हैं, फिर ये वीडियो समाप्त, और आपका पूरा डिफेंस और साइंस एंड टेक का जो पूरा पोर्शन है, सेगमेंट है फरवरी 2023 का, वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग डिफेंस 2023 के रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो साथियों पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज तोपची। ठीक है, तोपची जो है इंडियन आर्मी ने कंडक्ट की है, कहाँ? देवली, महाराष्ट्र में। ठीक है, तोपची किसकी एक्सरसाइज है? तो आप याद रखिएगा टॉप पे कौन रहता है? टॉप से आर्मी राष्ट्र में। ठीक है, राष्ट्र मतलब महाराष्ट्र, तो आर्मी टॉप पे रहती है हमेशा महाराष्ट्र में। ठीक है, आप ऐसे याद रखिएगा टॉपची। ठीक है, टॉपची मतलब तोपची जो है टॉप पे कौन रहता है साथियों? आर्मी। कहाँ पे? महाराष्ट्र में या राष्ट्र में। ठीक है, देवाली महाराष्ट्र में एक्सरसाइज तोपची लॉन्च की गई है। आशा कर रहे हैं आपको ये करंट अफेयर समझ में आ रहा होगा और ये ट्वीक भी समझ में आ रहा होगा। टॉप पे कौन रहती है राष्ट्र में? आर्मी रहती है। ठीक है, तो इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज तोपची कंडक्ट की है। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों एक्सरसाइज त्रिशक्ति प्रहार। त्रिशक्ति मतलब 3 शक्तियां इसमें इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, कौन कौन सी होंगी साथियों त्रिप्रहार में, त्रिशक्ति प्रहार में? एक तो आर्मी होगी, और एक एयरफोर्स होगी, और एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज होगी, CAPF। ठीक है, ये 3 सर्विसेज इन्वॉल्व हैं। कौन कौन सी? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। ठीक है, ये कहाँ हुई है साथियों? नॉर्थ बंगाल में। ठीक है, तो त्रिशक्ति जो है कहाँ मिली है? बंगाल में। ठीक है, त्रिशक्ति कहाँ कंडक्ट हुई है? बंगाल में कंडक्ट हुई है, आप याद रखिएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। नेवी नहीं है, आप याद रखिएगा। ठीक है, त्रिशक्ति प्रहार में नेवी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों एक्सरसाइज पूर्वी आकाश। ठीक है, पूर्वी से नॉर्थ ईस्ट और आकाश से मतलब स्काई, तो आकाश की बात हो रही है तो इंडियन एयरफोर्स यूज होगा। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट करेगा। कहाँ पे कंडक्ट किया है? शिलोंग में। ठीक है, शिलोंग किसकी कैपिटल है साथियों? मेघ की। मेघ मतलब क्या होता है? आकाश। ठीक है, तो एक्सरसाइज पूर्वी आकाश जो है वो जो नॉर्थ ईस्ट रीजन शिलोंग हेडक्वार्टर ईस्टर्न एयर कमांड ने कंडक्ट किया है। ठीक है, ईस्टर्न एयर कमांड ने कंडक्ट किया है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे पूर्वी आकाश? आकाश मतलब एयर, तो एयरफोर्स कंडक्ट कर रही है, और आकाश मतलब क्या? आकाश में क्या होते हैं? मेघ। ठीक है, तो मेघालय में स्थित शिलोंग हेडक्वार्टर ईस्टर्न एयर कमांड ने इसको कंडक्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है साथियों धर्मा गार्डियन। ठीक है, इसमें बोलते हैं कोई भी धर्म नहीं बोलता है कि पान खाओ। ठीक है, कोई भी धर्म नहीं बोलता है, याद रखिएगा, कोई भी धर्म नहीं बोलता है कि पान खाओ। ठीक है, तो धर्मा गार्डियन जो है वो इंडो जापान एक्सरसाइज है। ठीक है, पान सारे धर्म मना करते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, पान सारे धर्म मना करते हैं। ठीक है, सारे धर्म पान खाने से मना करते हैं। ठीक है,
सारे धर्म, धर्म मतलब धर्मा गार्डियन, और 5 से जापान। तो इंडो जापानीज एक्सरसाइज है ये, कहाँ हुई है साथियों? जापान में हुई है। ठीक है, आसान सी ट्रिक थी, आशा करते हैं आपको याद हो गई होगी। नेक्स्ट है साथियों एक्सरसाइज डस्ट लिंक 4 2023। ठीक है, ये 4th एडिशन था किसका? इंडिया उज्बेकिस्तान का। ठीक है, डस्ट लिंक। ठीक है, डस्ट लिंक किसी किसके बीच है? इंडिया उज्बेकिस्तान। ठीक है, कहाँ कंडक्ट हुई है साथियों? उत्तराखंड में, ध्यान दीजिएगा उत्तराखंड में हुई है। ठीक है, यू से उत्तराखंड और यू से उज्बेकिस्तान। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। डस्ट लिंक जो है वो उज्बेकिस्तान के साथ एक्सरसाइज है, उत्तराखंड में कराई गई है। ठीक है, नो वॉर नो पीस सिनेरियो किसका स्लोगन है, या किसका ये देख सकते हैं किसकी इनिशिएटिव या किसका रोल था? तो इंडियन एयरफोर्स ने अभी पब्लिक किया है अ रिवाइज डॉक्ट्रिन विच डिफाइंस द रोल ऑफ एयर पावर इन द नो वॉर नो पीस सिनेरियो सेटिंग इन इंडिया, कि जब वॉर भी नहीं है और पीस भी नहीं है तो ये किसका इसकी किसकी डॉक्ट्रिन है साथियों? ये इंडियन एयरफोर्स की डॉक्ट्रिन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये किसकी डॉक्ट्रिन है? एयरफोर्स की डॉक्ट्रिन है। गगनयान मिशन कंडक्ट्स इनिशियल रिकवरी ट्रायल्स। तो किसी किसकी इनिशिएटिव है? इसरो और इंडियन नेवी की। गगनयान तो आप जानते हैं इसरो की है। रिकवरी ट्रायल्स में क्या होगा कि जब गगनयान वापस आएगा तो किसी वाटर बॉडी में गिरता है। ठीक है, वाटर बॉडी में गिरता है क्योंकि और कहीं ज़मीन पर गिरा नहीं सकते, क्योंकि डिस्ट्रॉय हो सकता है सैटेलाइट या स्पेस मिशन या जो भी कैरिंग मॉड्यूल है। ठीक है, इसलिए वाटर बॉडी में इनको गिराया जाता है, लैंड कराया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए रिकवरी ट्रायल्स हुए थे जो कि इंडियन नेवी जिसमें भागीदारी अपनी दी थी, पार्टिसिपेट की थी। ठीक है, तो गगनयान जो मिशन है, गगनयान इनिशियल रिकवरी ट्रायल्स, वो इसरो और इंडियन नेवी का इनिशिएटिव है। ठीक है, जल्दी जल्दी एक बार सारी एक्सरसाइजेस फिर से देख लेते हैं। टॉप पे कौन रहता है साथियों? आर्मी। कहाँ पे? राष्ट्र में, मतलब एक्सरसाइज तोपची जो है इंडियन आर्मी की है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में कंडक्ट हुई है। त्रिशक्ति में कौन कौन है? आर्मी, एयरफोर्स और आर्म पुलिस फोर्सेस। कहाँ पे हुई है ये? नॉर्थ बंगाल में हुई है। पूर्वी आकाश कहाँ है? आकाश मतलब होता है स्काई, तो स्काई में कौन जाएगा? इंडियन एयरफोर्स जाएगी। और आकाश में क्या होते हैं? मेघ, तो मेघालय स्थित शिलोंग हेडक्वार्टर्ड ईस्टर्न एयर कमांड इसको कंडक्ट कराएगा। धर्मा गार्डियन, धर्म क्या बोलता है? पान नहीं खाने को बोलता है। तो इंडो जापान एक्सरसाइज है, ये कहाँ हुई है? जापान में हुई है। डस्ट लिंक साथियों इंडिया उज्बेकिस्तान, कहाँ हुई है? उत्तराखंड में हुई है। नो वॉर नो पीस सिनेरियो किसकी डॉक्ट्रिन है? इंडियन एयरफोर्स की डॉक्ट्रिन है। गगनयान मिशन कंडक्ट इनिशियल रिकवरी ट्रायल्स किसका है? तो इसरो और इंडियन नेवी का ये कंडक्ट किया हुआ एक्सरसाइज है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये सारे फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे और करंट अफेयर आपको पसंद आ रहा होगा और सारे ट्वीक्स थोड़े से अच्छे लग रहे होंगे और आपको सहूलियत होगी एग्जाम में। चलिए चलते हैं अपने लास्ट स्लाइड की ओर। ऑपरेशन सद्भावना साथियों कंडक्ट हो रहा है इंडियन आर्मी द्वारा जम्मू कश्मीर में। आप याद रखिएगा, सद्भावना जो है आर्मी द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो इंडियन आर्मी इज अंडरटेकिंग मल्टीपल वेलफेयर एक्टिविटीज सच एज रनिंग ऑफ आर्मी गुडविल स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन टूर्स एक्सेट्रा फॉर चिल्ड्रेन लिविंग इन रिमोट एरियाज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। सॉरी, ये लद्दाख में ऑपरेट किया जा रहा है, सॉरी जम्मू कश्मीर में नहीं, लद्दाख में एज अ ऑपरेशन ऑफ सद्भावना। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? सब लड़के सैड हो जाते हैं ना, लड़के सब सैड हो गए तो आर्मी चीयर अप करेगी। ठीक है, लड़के सैड हो गए। ठीक है, लड़ से याद रखेंगे, एलईडी से याद रखेंगे लद्दाख, और एसएडी से याद रखेंगे सद्भावना। ठीक है, तो ऑपरेशन सद्भावना एसएडी कहाँ हो रहा है? कैसे सैड हो जाते हैं? एलईडी से लड़के। ठीक है, लड़ मतलब लद्दाख, इसको कौन कंडक्ट करा रहा है? आर्मी कंडक्ट करा रही है। आर्मी कहाँ पे रहती है? आर्मी टॉप पे रहती है। कहाँ पे? राष्ट्र में। तो एक्सरसाइज तोपची जो है वो महाराष्ट्र में कंडक्ट की गई है। हम लोग ऐसे लिंक करके पढ़ेंगे ताकि पढ़ाई फन हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों ऑल वुमेन मोटर एक्सपेडिशन। तो इंडियन नेवी in association with Navy Wives Welfare Association collaborating with Jeep India for conduct of all women motor expedition as a tribute to the brave women of India and of Indian Navy. The rally aims to motivate women to join naval force. ठीक है, all women motor expedition किसका इनिशिएटिव है? इंडियन नेवी का। आप याद रखिएगा, इसका स्लोगन है शी इज अनस्टॉपेबल एंड टैगलाइन इज सोर हाई, started from National War Memorial in New Delhi and traveled to Longwala War Memorial, राजस्थान। ठीक है,
तो इंडियन इनिशिएटिव का ये इंडियन नेवी की इनिशिएटिव थी ऑल विमेन मोटर एक्सपेडिशन, जो शुरू हुई थी दिल्ली से और ख़त्म हुई है राजस्थान में। ठीक है साथियों, चलिए एक बार फिर से यहाँ पे इस स्लाइड में जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ऑपरेशन सद्भावना, सद्भावना से आप याद रखेंगे SAD, सैड कब होते हैं, लड़के सैड हो जाते हैं, लड़ मतलब लद्दाख, तो लद्दाख में कंडक्ट किया जा रहा है किसके द्वारा, आर्मी के द्वारा। ऑल वुमेन मोटर एक्सपेडिशन किसकी इनिशिएटिव है, इंडियन नेवी की इनिशिएटिव है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हम लोग का फरवरी मंथ का SNT मतलब साइंस एंड टेक और डिफेंस रिलेटेड सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं आराम से। ठीक है, इसको 2 बार वीडियो को देखिएगा, आपको आराम से सब समझ में आ जाएगा और सारी ट्रिक्स आपको याद हो जाएंगी। हम लोग जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जो कि होगा थीम्स पे, बुक्स पे, ऑथर्स पे और चीज़ और मिसलेनियस चीज़ों पे। ठीक है साथियों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत करिएगा। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।